फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है सर? आपको आग लगाने का बाबू हमको बता दिया ना जी, आग कैसे लगेगा। कहीं भी बोला आग कैसे लगेगा, आग लगाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, सारा आपको हमने बता दिया है। तो आगे बाबू आग बुझाना है, तो आग कैसे बुझाओगे? तो आग बुझाने के लिए बाबू हमारे पास आग लगाने के लिए तीन चीज होता है। ऑक्सीजन होता है सर, है ना, दूसरा फ्यूल चाहिए, तीसरा क्या चाहिए बाबू, हीट एनर्जी चाहिए। तो तीन चीज में कुछ चीज को हटा दोगे तो आपका आग बुझ जाएगा। ठीक। तो आग जिस मशीन से बुझाओगे ना बाबू, आग को जिस यंत्र से बुझाओगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, है ना। तो इसीलिए आग को बुझाएगा, इसीलिए इसको क्या कहोगे, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये बाबू बहुत टाइप टाइप है, हम जैसे हमारा फायर्स होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फायर्स का क्लास होता है, क्लास ए टाइप फायर, क्लास बी टाइप फायर, क्लास सी टाइप फायर, फायर क्लास डी टाइप फायर। जैसे पेट्रोल से आग लगेगा तो उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कागज से आग लगेगा उसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैन से आग फोकस। लगेगा उसका उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है ना बाबू। तो हम लोग को बाबू जनरली, आप लोग का क्लास 8 का बच्चे हो तो जनरली आपको क्या पढ़ना है बाबू, दूर को टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, इसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है। कल देखेबे के था वो, इस नॉब को क्या करो, प्रेस करो, जैसे ही प्रेस करो बाबू यहाँ पे प्रेशर गॉज रहेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, आहन बाबू, CO2 गैस बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, इससे CO2 गैस बाहर निकलेगा, है ना, पूरा दम कल देखा था ना वीडियो बाबू। CO2 गैस बाहर निकलेगा, मान लो यहाँ पे आग लग रहा है बाबू, तो ये चारों तरफ क्या करेगा, अपना CO2 गैस का कवर कर देगा। और जैसे ऊपर से ब्लैंकेट बाबू कवर हो गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, आग आपका बुझ जाएगा। तो इसका वीडियो कल दिखा दिए थे। नेक्स्ट बाबू सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये क्या होता है भोला? तो सोडा एसिड मेरा हाँ, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है भोला, मेरा कल वीडियो दिखा दिए थे, जो नहीं कल क्लास छूट पाया बाबू, छूट गया, वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। सोडा एसिड में क्या होता है बाबू, हम लोग इसमें सोडा लेते हैं और क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं। और सोडा एसिड को बाबू इसी कंटेनर में क्या करेंगे बाबू, मिक्स करेंगे। सोडा लेंगे भोला और क्या लेंगे, एसिड लेंगे, है ना। तो इसी कंटेनर रहेगा भोला, इसमें बाबू क्या रहेगा, एक एसिड का ट्यूब रहेगा, कैसे सर, ऐसे सर, देखो दिखा देते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एक कोमल वीडियो ऑन करो, विक्रम से ऑन करो जी विक्रम। अभी जो आप सर बना फोकस मोड। अच्छा ठीक है, फोकस मोड कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला, देखो सोडा एसिड कैसे काम करता है सर, एक एक मिनट बोला, आपको दिखा देते सर थोड़ा सा। मेरा ये जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है ना बोला, ये क्या आपका सोडा एसिड है, क्या है, सोडा एसिड है ना। ये क्या बोला आपका, सोडा सोडा एसिड है, कौन सा है सर, सोडा एसिड है कि नहीं। ठीक, ठीक बोला, जो दिख रहा है सामने से, देखो बोला। चलो, अब इसको सीधा बाबू बाद में आपको हमको थोड़ा सा खाली समझाना है, कल हम ऑलरेडी समझा दिए। ये सिलेंडर है सर, तो ये कैसा रहता है, मेटल का रहता है। ये अंदर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये आपका क्या भरल है बाबू, इसमें बाबू आपका सोडा भरल है। सोडा मतलब खाए वाला सोडा। सोडा का मतलब कौन सा सोडा, खाए वाला सोडा। खाए वाला सोडा जो आप लोग का बाबू है ना, मम्मी बनाती है पूड़ी वगैरह में देख के, है ना, भटूरा में। तो उसमें हम लोग सोडा डालते हैं, क्या करता है सर, फुलाने का काम करता है ना। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा को बाबू गर्म करोगे ही आपका क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। वही CO2 गैस बाबू भटूरा में भर जाएगा तो भटूरा क्या हो जाएगा, फूल का धुम्बा हो जाता है ना। ठीक। तो ये अंदर क्या सोडा है। यहाँ बाबू एक ये ग्लास का ये ट्यूब दिख रहा है, एक यहाँ पे ट्यूब होता है ना छोटा सा बाबू, समझो ना बाबू, आपका ट्यूब वगैरह होगा। ठीक। अब इस ट्यूब में क्या भरा रहता है, एसिड भरा रहता है, क्या रहता है, एसिड रहता है ना। ठीक बोला। यहाँ पे बाबू एक नोखीला सा बाबू है ना, एक नोखीला सा, इसको बाबू क्या करोगे, नॉब कहोगे। एक नोखीला से यहाँ दिख रहा है बाबू, यहाँ से जैसे लीवर को दाबेगा भोला, नॉब को दाबेगा, है ना, यहाँ से जैसे बाबू इसको दाबेंगे, प्रेस करेंगे, तो प्रेस करेंगे तो ये नीचे क्या होगा, प्रेस होगा। अब ये जो बाबू नुकीला है बाबू, ये जो शार्प पिन है, ये क्या करेगा, इस बोतल में जाके होल करेगा। कैन, कैन पीते हैं ना जी, कभी पेप्सी वगैरह पीते हो तो कैन को कैसे जिसम उठाते हो तो धर के खुल जाता है। उसी मैकेनिज्म यहाँ भी होता है। थोड़ा सा इसको छेद करेगा तो इसमें क्या भरा रहता है आपका, एसिड। एसिड इससे क्या होगा, निकलेगा। यही एसिड बाबू अंदर सोडा है। सोडा एसिड रिएक्शन करेगा भोला तो आपको क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। और बाबू ये बाबू एसिड ना है जी, कैसा रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, पानी भी बनेगा, है ना, क्या बनेगा, पानी भी बनेगा, वाटर भी बनेगा भोला। आगे आपको इसमें लिखेंगे, लिखाए बाबू। आगे आपको बाबू एसिड बेस चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, एसिड बेस चैप्टर। तो एसिड बेस मिलकर आपका क्या बनता है, साल्ट बनता है। ये क्या हो मतलब, गया? मतलब क्या हो गया भोला मेरा, अजय कहाँ भाग गया जी।
और ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है ना। तो बाबू ई एसिड है, नीचे सोडा है, ये फूट गया, ये बोतल फूट गया, छेद हुआ, फूट गया बोला, बाहर एसिड निकला। जैसे एसिड निकला, सोडा से रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वो पाइप ब्लू सा दिख रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पाइप के थ्रू बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, देखो कैसे। अरे देखो बोला, तो ये आपका क्या बाबू, ये बाबू मान लो कि बाबू किसका, निधि का हाथ है, पहले सेफ्टी पिन को खींचेगा। आप देखना बाबू, उसमें सेफ्टी पिन रहता है, घर में बाबू स्कूल में देखना, सेफ्टी पिन पहले खींचेगा, तभी बाबू लीवर दबाओगे तो प्रेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लीवर को प्रेस किया, है ना बोले, जैसे लीवर प्रेस करेगा, अब इसके नीचे में आ जाओ, लीवर प्रेस करे बाबू, तो प्रेस करे बाबू, तो अंदर ये बाबू काटी सा होता है ना, ये देखो ये वाला पोर्शन क्या होगा, दबेगा, ये पोर्शन क्या होगा, दबेगा, दबेगा तो ये गिलास क्या होगा, फूट जाएगा, ये गिलास देखो फूट रहा, और जैसे गिलास फूट रहा है तो ये बेकिंग के साथ रिएक्शन करके इसका हाइट घट रहा है ना जी, ये एसिड निकला, नीचे सोडा है, आपस में रिएक्शन करके बाबू उसको क्या करेगा, CO2 गैस यहाँ से निकालेगा, अब वाटर वगैरह दिख बनाएगा, नहीं रहा है। है ना। तो यहाँ क्या निकल रहा है आपका, CO2 गैस, देखो कैसे धनाधन बाबू CO2 गैस निकल रहा है ना। तो यही क्या होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यही क्या होता है बोला, सोडा एसिड क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना। क्या होता है बोला मेरा, सोडा एसिड आपका क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। देखा नहीं बाबू, जैसे जैसे नीचे धस रहा, यह पाइप है, अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, तो इस पाइप के थ्रू क्या जाएगा, इस पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा, इस पाइप के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा। और जहां पे आग लगल है, वहां पे ऐसे एम लेके छिड़कते रहो, है ना, आग पे छिड़क दो, आपका आग क्या होगा बाबू, ऊपर क्या करेगा, ब्लैंकेट ढक देगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो ये बाबू क्या होता है, सोडा एसिड, देखो यहाँ से निकल रहा, ये जो धुआं निकल रहा है ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो धुआं निकल रहा है ये क्या आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो यही सोडा एसिड है ना। तो अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा बनाना है हमको, है ना, इसी डायग्राम को थोड़ा सा ये सब नोब वगैरह बना लेना इस फिगर में, कि नहीं, ठीक, ठीक सर। जो आपको वहां पे दिख रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। तो आधा तो काम मेरा किया हुआ है भोला, उसी में थोड़ा सा एक आपको वाटर बोतल वगैरह, आपका बोतल वगैरह, है ना, थोड़ा सा ड्रा सर ये कर लो। थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि फोटो में मोटा था। हाँ दोबारा हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपको जो अभी समझाया भोला, वही आपको लिखल है ना, जो अभी आपको समझाया उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ, वर्किंग प्रोसेस लिखा हुआ है ना। ये सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर भोला, है ना, कंटेन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, खाने वाले सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या खाई वाला सोडा, या बेकिंग सोडा, या NaCO3, है ना, इतना नाम है, ठीक है ना बाबू। कंटेन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाबू, बेकिंग सोडा, NaCO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेटेड इन बाबू कंटेनर इनसाइड देम, इसके अंदर क्या रहता है, कंटेनर में रहता है वो, है ना, तो एसिड आपका क्या रहेगा, सेपरेटेड रहेगा। नेक्स्ट बोला वेन द नॉब इज, नॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रेस, नॉब को दाबो, है ना, देन द सल्फ्यूरिक, जैसे समझा है ना उसी को इंग्लिश में लिख दे। तो आपको रटना नहीं है, समझना है, और अपने वर्ड में लिखना। कितना सब्जेक्ट रटोगे जी, इतना इतना एक एक लाइन रटना संभव नहीं होता बाबू, राजनंदनी नैतिक, है ना, बोला तो आपको समझना है और अपने शब्द में लिखना है। देन द सल्फ्यूरिक एसिड बाबू मिक्स विद द क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड को छेद करेगा, है ना, वो अब वहां से निकलेगा और किससे, बेकिंग सोडा से क्या होगा, मिक्स होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बीच फॉर्म में ब्लैंकेट अराउंड द बाबू, है ना, बर्निंग सबस्टांस, है ना, बर्निंग सबस्टांस के अराउंड क्या करेगा, ब्लैंकेट प्रोड्यूस करेगा, और आग आपका क्या होगा, बुझ जाएगा, आग क्या होगा, बुझ जाएगा, है ना। तो वही है रिएक्शन, नीचे लिख देना, एसिड प्लस बेकिंग सोडा, नमक बनेगा, पानी बनेगा। अरे बाबू एसिड रहता है भोला, तो वो लिक्विड रहता है, तो उससे थोड़ा बहुत क्या निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो यहाँ से जो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें थोड़ा बहुत वाटर मोलिक्यूल रहता है, इसीलिए भोला नैतिक बाबू कहा जाता है बाबू कि सोडा एसिड को इलेक्ट्रिसिटी वाला फायर में नहीं यूज करेंगे, कि उसमें, क्योंकि इसमें पानी निकलता, पानी निकलेगा बाबू तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो आप चले आग बुझाने, और साथ में आप भी बुझ जाइएगा, है ना, आपका भी बाबू जय जय राम राम हो जाएगा, कि नहीं भोला। इसीलिए भोला बाबू हम लोग जब आग वाला लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला लगेगा, तो उसमें हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला यूज करेंगे, है ना, ये वाला ना यूज करेंगे। समझ में आ गया नैतिक, नहीं अजय, है नैतिक, सुत अजय। यस सर, आ गया। हाँ, अभी इसी का थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, सब चीज तो यही रहेगा बाबू, थोड़ा सा अंदर इसी को बना लो, कि नहीं भोला, सारा चीज वही रहेगा, सिलेंडर बना भोला जैसे शॉर्टकट मारो और हम वापस से बनाए। हाँ, तो ऐसी होता बाबू, दुनिया का यही रीत है भोला, बनाओ जल्दी जी। हम लोग बड़ा गलत रीत है।
बनाया जल्दी बनाइए, जल्दी नहीं क्या? सोडा एसिड का बनाइएगा ना जी डायग्राम जी, कहता है सोडा एसिड का बना बोला। सारा चीज वही बाबू, अंदर बाहर का कंस्ट्रक्शन से बाहर वाला सारा का सारा सेम है। बना बाबू। नॉब है भोला। यहाँ से एक पाइप निकालो छोटा सा तिरछा करके बोला नैतिक। एक्सटिंग्विशर ड्रॉ करना। हाँ तो सोडा एसिड वाला ना करोगे, सो रही थी जी। सर मैं लेट से ज्वाइन की थी। अरे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ड्रा की हो, अब कौन वाला ड्रा करना है, सोडा एसिड वाला। कौन सा? सोडा एसिड तो का। सर सेम ही ना ड्रॉ करेंगे? हाँ टंकी सेम रखना, अंदर वाला अलग ड्रा करना है। उसमें अंदर में खाली कार्बन डाइऑक्साइड था, इसमें अंदर में एसिड वगैरह। अभी वीडियो दिखाया था नहीं दिखे जी? हाँ सर देखे थे। अभी दिखाए तो देखी कि नहीं देखी जी? हाँ सर देखे थे। इसका हाथ था देखी तो। अभी अभी सर वीडियो का में छोटा हाथ। एक लात आया था ना, लेग आया था ना जी, किसका पैर था? पैर तो आया ही नहीं सर, हाथ था। ऐसे था। किसका पैर था काव्या? निधि किसका? निधि का था जी। का भी पैर हो, पैर खाना बस। शैतानी न देखिए तो। पूछ रहे बाबू किसका पैर था, भोली। सर पैर तो था ही नहीं। देखी क्या जी आप लोग जी? सर हाथ था। यस सर, हाथ ही था। अच्छा हाथ था। सर आप खुद गलत बोल रहे हो। वो शैतान सर नहीं देख, बादाम खाइए। वो नहीं देखी है काव्या, कुछ दूसरी चीज सर कर रही। बादाम खाइए। सर हम भी नहीं देखे। क्या देखी जी काव्या? शैतान नहीं देखिए बाबू, तब ना उसको पैर नजर आ रहा है। अच्छा सर बोला था सर, पे किसका पैर? जानबूझ के बोला था ताकि उसको पता लगे कि पैर ही था, क्योंकि देखें। सर ये देखिए लाइन कहाँ से आ गई बीच में? ये पाइप है, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड। सर वो प्रेशर गॉज कहाँ से आ गया, उसमें तो था ही नहीं। प्रेशर पर इसमें तो मर्क्यूरी से पिन होती है जिससे कि वो प्रेशर से फटता है ट्यूब। ड्रा करो बाबू मेरे। ये थोड़ा हार्ड है। सर बन गई। अच्छी बात। बाय सर, थैंक यू सर। ए बाय सर कुटिए देंगे, बाय सर थैंक यू सर कर रहा है। अभी बर्ड ऑफ द डे भी नहीं लिखा है। सर तो जल्दी कीजिए। अभी कितना बजा जी? नेक्स्ट बोला। इसमें क्या भरा बाबू? सल्फ्यूरिक एसिड। नौ। सर अभी तो सिर्फ 750 हुआ है। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ रोमन काज लेंगे, खाली जो पढ़ाए ना इधर, खाली उसी का लेंगे। 20 क्वेश्चन देते बनाने के लिए, कितना रोमन सीखा है नहीं सीखा है। अच्छा
ठीक है मैम, भेज देंगे। ग्रुप में नहीं ज्वाइन है क्या बाबू मेरे मैम? ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में बना हुआ है ना, ग्रुप में सारा चीज हम लोग भेजते ही हैं। हाँ, ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो जी। तो यही सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। आगे हम लोग बाबू हैप्पी बर्थडे पढ़ना बाबू, कैंडल का स्ट्रक्चर्स पढ़ना। क्या सुरभि जिंदगी जी रही है? सर व्हाट मीनिंग? हाँ लिखा रहे बर्ड मीनिंग लिखा रहे हैं। सर आपने कल भी लिखाया था क्या? कल नहीं हो पाया था, अभी लिखाते हैं। ये आपका हौज है। मस्कुरेड होता है। मस्कुरेड मतलब क्या होता है बोला? प्ले एक्ट है ना, जैसे ये तो आपने कल लिखवाया था। अरे आप लोग क्या करिए, अल्लाह क्या करे बाबू, थोड़ा बच्चा अलग बनावटी चेहरा। बैंड बैच ई वाला के लिए है बोला। उसके बाद आइसम। मस्कराहट मतलब वो ना जो पार्टी होता है वो वाला प्ले। नहीं बोला, जैसे आपको बाबू मम्मी को कन्विंस किए है ना, परस्यूट किए पलाक्षी है ना मम्मी, अच्छी मम्मी प्यारी मम्मी, गुस्सा गुस्सी छोड़ दे, जल्दी से जींस पैंट दे दे खरीद के, तू है ना, तू उसे छोड़ सर दे। क्या गाना बनाए हैं? बोले ना मुस्का लगाना। सर थैंक यू। अब मान लो भाई मम्मी जी का मस्का नहीं लगा तो आप लोग का चेहरा कैसा लगता है? ऐसे मुंह लटक जाता है, तो उसी को कहते हैं मस्कुरेड, है ना, जो चेहरा आप लोग बनावटी लगता है ना बाबू, है ना, परस्यूट किया, मनाई बोले हमको जीन्स चाहिए पैंट चाहिए बढ़िया, लेकिन आपके मम्मी जी नहीं दिए बोला तो आपका चेहरा लटक जाएगा। तो वही है और कुछ नहीं है, समझे प्राची? यस सर। सर साइंस का टेस्ट है बैच एफ के लिए। आइसम, आइसम मीन्स क्या होता है बोला? देखने लायक। ऐसा था ना बाबू, प्लीजेंट लुक होता है। जब आपका चेहरा बनेगा भोला तो वो देखने लायक रहेगा, प्लीजेंट लुक। सर मैंने बताया तो। सर तो उसने गलत क्या बताया, सही तो बताया था। बाय अरे सर। एफ का ना है कल उसको पढ़ा दिया ना बाबू, इसीलिए बोल रहा है ना। मान लो जींस नहीं मिला पलाक्षी या निधि तो आपका चेहरा मस्कुरेड रहेगा, वो चेहरा कैसा रहेगा? देख मासूम सा है ना निधि। सर हम लोग जाए अब। कुछ भी नहीं मिला मुझे। सर आप बाय निधि, सर। सर आप निधि से भी पूछिए, कल हम लोग मिले थे। सर जाए। निधि बेचारी क्लास करती हूँ, मिला करती है। हाँ कहाँ मिली थी संस्कृति थी? हम लोग कम्युनिटी हॉल में मिले थे। ठीक है, जाओ जिंदगी जी लो, जी बाय लो। सर। वो एपीएस में ही है क्या? संस्कार है, टेस्ट कौन नहीं, देगा? जी टीवी में।